हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में स्वागत है हरि गोपाल सिंह के साथ। चलिए आज डिस्कस करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है और डिविजिबिलिटी की जांच कैसे करते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है और विभाज्यता की जांच कैसे की जाती है। आज इस लेक्चर में हम थारोली डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में हमने इससे पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो दोस्तों, उसमें हमने पढ़ा था डिजिट्स, अंक क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, उनके बारे में पूरा डिफिनेशन के साथ फंडा को क्लियर करके समझा था। और प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होती है और नेचुरल नंबर एंड होल नंबर क्या होते हैं, इंटीगर नंबर के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसकी डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ हमने नंबर सिस्टम में डिस्कस किया था। और ओड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और वास्तविक रियल नंबर क्या होते हैं, इन सारे के बारे में हमने संपूर्ण तरीके से डिस्कस किया था। अब हम संख्या पद्धति के सम इंपॉर्टेंस पॉइंट को डिस्कस करने के बाद आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी की जांच कैसे करते हैं और प्राइम नंबर की पहचान कैसे करते हैं। दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ नंबर सिस्टम, ये याद रखना बहुत जरूरी है। एक एक नंबर का किसी भी एग्जाम में पूछ देता है नंबर सिस्टम से। दिस इज ए पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। तो पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनना है और फंडा को क्लियर करके अंडरस्टैंड करना है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है। कंडीशन नंबर 1, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन एक इरेशनल नंबर होता है। चलो प्रूफ करके देखते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय होता है, ध्यान रखना। तो चलिए दिखाता हूं। परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में जो लिखी जा सके। इनटू कह रहा है कि अपरिमेय संख्या √3, अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में न लिखा जा सके, इनका मल्टीप्लीकेशन या इनका गुणनफल एक अपरिमेय संख्या ही होगी, ये याद रखना। कंडीशन नंबर 2, नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंस पॉइंट। कंडीशन नंबर 2, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर अपरिमेय ही संख्या होती है। दोस्तों, क्या कह रही है कंडीशन नंबर 2? याद रखना, ये टर्म एंड कंडीशन याद जिसको रहते हैं उसका फंडा क्लियर रहता है। पॉइंट नंबर 2, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग व अंतर अपरिमेय होता है। योग परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, प्लस या माइनस। अपरिमेय कोई संख्या ले लो, √7। प्लस करना है या जोड़ना है? जो आंसर आएगा इसका क्या आएगा जब जोड़ेंगे तो 4 + 3 √7/3। यह जो संख्या आई यह एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो याद रखना, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग व अंतर भी अपरिमेय ही होता है। ठीक है। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय व अपरिमेय
हो सकता है। दो संख्याओं का, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय व अपरिमेय हो सकता है। दो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, √3 इंटू √3। क्या कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय है, इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा परिमेय व अपरिमेय हो सकता है। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर करेगा अंडर हट जाएगा, क्या आंसर आएगा 3 को हम 3/1 p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या निकल के आ गई। क्या हमने उस डेफिनेशन से कि दो अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लीकेशन परिमेय व अपरिमेय हो सकता है। हमने परिमेय सिद्ध कर लिया कि दो अपरिमेय का मल्टीप्लीकेशन परिमेय हो सकता है। अब दो अपरिमेय का मल्टीप्लीकेशन अपरिमेय देख लेते हैं। √3 इंटू √7 क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। इसको 3 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि दो अपरिमेय का मल्टीप्लीकेशन एक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। दोनों हमने प्रूव कर लिया, टर्म एंड कंडीशन को देख लिया। तो दोस्तों याद रखना है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय ही होगा। ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग व अंतर अपरिमेय ही होगा। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय व अपरिमेय हो सकता है। पहला हमने प्रूव किया दो अपरिमेय, √3 इंटू √3 को 3 आया आंसर, तो वह परिमेय संख्या बन गई। दो अपरिमेय का मल्टीप्लीकेशन परिमेय निकल गया। लेकिन दो अपरिमेय का मल्टीप्लीकेशन अपरिमेय भी हो सकता है, जो कि ये निकल के आया। अब पॉइंट नंबर 4, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय ही संख्या होती है। दो परिमेय संख्या का, जब परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या ले लो, 3/4 इंटू 2/4 क्या हो जाएगा, 6/16, 3/8 क्या हो गया, एक परिमेय ही संख्या निकलेगी। दो परिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय ही संख्या होगी। पॉइंट नंबर 5 याद रखना, एक क्वेश्चन आते हैं, एक न तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। एक ऐसी संख्या है जिसको भाज्य नहीं किया जा, ये न तो अभाज्य है नहीं भाज्य है, इसमें भाग भी नहीं लग सकती और नहीं इसको बांटा जा सकता है। पॉइंट नंबर 6 क्वेश्चन आता है दोस्तों, पूछा जाता है एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या, तो आपको लिखना है वहां पे एक न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। पॉइंट नंबर 6, दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी है अभाज्य संख्या है लेकिन सम है, सम के कारण सबसे छोटी तो एक अभाज्य संख्या है लेकिन सम अभाज्य नाम आ गया ना, तो इसके कारण कि दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। पॉइंट नंबर 7, 0 न तो धन नहीं ऋण पूर्णांक है। पॉइंट नंबर 8, 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। दोस्तों याद रखने के पॉइंट हैं, ये किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मेरे लेक्चर में टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेक्चर कितना भी लंबा हो सकता है, लेकिन पॉइंट डिस्कस होना चाहिए और अंडरस्टैंड आना चाहिए। 1 से 100 तक के बीच
25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। पॉइंट नंबर 9, सभी परिमेय व अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आज के लेक्चर के बारे में। अभी हमने नंबर सिस्टम का रीकैप पढ़ा, उसके सम इंपॉर्टेंस पॉइंट पढ़ा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उसको याद रखने की जरूरत है। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या और विभाज्यता की जांच करना कैसे किया जाता है। प्राइम संख्या की जांच की यह प्राइम नंबर है, और डिविजिबिलिटी विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं कि यह संख्या इस संख्या से डिविजिबल हो जाएगी, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टाइम तो लगाना पड़ेगा, पढ़ने के लिए टाइम का तो लगाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ये इसका नाम है पढ़ाई। अभाज्य संख्या की जांच करना। अभाज्य संख्या की जांच करना। सबसे पहले उसकी जांच कैसे करेंगे? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से डिवाइडेशन या डिविजिबिलिटी न हो, उस संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं दोस्तों। तो अब उसकी जांच कैसे करेंगे कि यह अभाज्य संख्या है? अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए और उसको पूछा जाए कि बताइए, क्वेश्चन आते हैं कि बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन एक संख्या अभाज्य संख्या है, तो उसका नियम सुनिए, कंसेप्ट सुनिए, अच्छे से सुनिए, लर्न करिए और फंडे को क्लियर करिए। कैसे पहचाना जाएगा कि यह एक प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है? दोस्तों जब किसी संख्या में, जब दी गई संख्या में, रूल सुनना, दी गई संख्या का हम अभाज्यता की जांच करते समय उस संख्या का अंडर रूट लेते हैं। मैं आपको पहले वर्बल बता देता हूं, फिर उसके बाद आप इस पे समझाता हूं कि क्या बताया, कैसे बताया। किसी भी संख्या का जिस संख्या का हमें प्राइम नंबर पहचानना है, अभाज्यता की जांच करना है, उसका हम अंडर रूट लेते हैं। जब उसका अंडर रूट जितना आता है उससे छोटे जितने भी अभाज्य नंबर होते हैं, उन नंबर से अगर उस नंबर में भाग दिया जाए, किसी नंबर से अगर भाग चली गई, तो वह प्राइम नंबर, अभाज्य नंबर नहीं होगा। अगर किसी से भाग नहीं गई तो वह प्राइम नंबर होगा। क्या बताया दोस्तों कि अभाज्यता की जांच करते समय फर्स्ट क्या करते हैं, उस नंबर का अंडर रूट निकालते हैं। अंडर रूट निकालने के बाद जो आता है उससे सारे छोटे अभाज्य नंबर लिख लेते हैं, प्राइम नंबर लिख लेते हैं। उन प्राइम नंबर से अगर उस संख्या में भाग लग जाती है तो वह संख्या प्राइम नंबर नहीं है। यदि भाग नहीं लगती है तो वह संख्या एक प्राइम नंबर है। तो चलिए हम इसकी जांच करते हैं। एक संख्या में ले लेता हूं, पहले इसको फंडामेंटल। मैंने क्या बोला कि एक संख्या ले लेंगे, एक्स ले लिया,
मेरे को इस संख्या का जांच करना है कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि इस संख्या का सबसे पहले अंडर रूट लूंगा। अंडर रूट के बाद जो आएगा, माना कि y आ गया आंसर, अंडर रूट निकाला, y आंसर आया। अब y से छोटी सारी अभाज्य नंबर, y से छोटी सारी अभाज्य नंबर को लिख लेते हैं। मान लो y क्या आया, 14 आया, तो 14 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 13 होगी, 11 होगी, और क्या होगी, 7 होगी, 5 होगी, 3 होगी। ठीक है, यही होगी। अब इन पांचों से x में भाग देंगे, पांचों से इस x में भाग देंगे। अगर किसी एक से भी अगर इसमें भाग लग गई, ये पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी, प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर किसी एक से भी भाग डिविजिबल हो गया, भाग लग गई, तो यह प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर किसी सारों से भाग नहीं लगी तो वह एक प्राइम नंबर होगा। इसको बाय फंडामेंटली क्लियर करेंगे। नंबर देता हूं मैं आपको, एक नंबर ले लेते हैं 161, और ले लेते हैं, और एक नंबर ले लेते हैं 373। इन दोनों नंबर का आपको बताना है कि ये अभाज्य संख्या है, इसमें से कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है, अब कौन नहीं है। तो रूल क्या बताया था कि पहले उस संख्या का वर्गमूल लेंगे, 161 का वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल जब पढ़ाऊंगा तो आपको वर्गमूल निकालने का मेथड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आज मैं निकाल के आपको बता देता हूं कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। मैं निकाल देता हूं, वर्गमूल निकालते हैं, 161 का वर्गमूल निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इधर से पेयर बनाते हैं, जो बच जाता है उसमें क्या करते हैं 1 बन जा 1 0, पेयर के साथ उतरेगा 61, ये एक आके यहां जुड़ जाएगा। मैं जब वर्गमूल पढ़ाऊंगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसका नियम बताऊंगा। आज मैं निकाल देता हूं, 1 + 1 2। अब यहां पे उतनी संख्या लिखनी है कि यहां पे भी वही संख्या लिख के इसका मल्टीप्लिकेशन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 लिख का 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, ये संख्या नहीं चलेगी। 2 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 11 में से 4 जा 7। ठीक है, 17 बच गया। अभी दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा के डबल जीरो करेंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे, नियम 2 ऐड कर देंगे, ये 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा इसमें 24। फिर अब दशमलव ये नेक्स्ट 17 आया, यहां 2 जोड़ा, डबल जीरो उतर गया। तो फिर नेक्स्ट यही ऐसा यहां पे मैं रखूंगा, 8 रखूं,
8 रखो, मान एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरा यहीं पे काम हो गया, दशमलव के बाद सा कोई मतलब नहीं होता है। अब इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करूं कि इससे ज्यादा ना हो, एक सीरीज निकलती जाएगी। तो मेरे को बस ये फाइंड आउट करना था कि वर्गमूल एक्सप्रोक्मेट 161 का एक्सप्रोक्मेट अंडर रूट क्या आएगा, 12 पॉइंट कुछ, मतलब कुछ, ये एक्यूरेट नहीं है, मान लो 5 आ गया, इसका वर्गमूल ये आ गया। एज पर रूल क्या बोला था कि अभाज्य संख्या की पहचान करने के लिए इन संख्या से 12.5 मान लो 13 या 12 से सारी छोटी अभाज्य संख्याएं लिख लो। क्या हो जाएगी, 12 से सारी छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 11, 7, 5, 3। अगर इन चारों से इसमें भाग लग जाती है तो यह चारों में से किसी एक से भी लग जाएगी तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। 11 से नहीं लगेगी, 5 से भी नहीं लगेगी, 3 से भी नहीं लगेगी, 7 से लग जाएगी। चेक कर लेते हैं, 161 डिवाइड बाई 7, 7 दूना के 14, 2 1 7 के 21, कट गया, आंसर 23 है, कट गया। इन चारों में से एक से भाग लग गई तो यह एक कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं हुई। अब बची हमारे पास ये 273, 273 रूल क्या था, इसका अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लीजिए 273, पेयर बना लीजिए इधर से 2, 1 बन जाए 1, 1 पेयर के साथ उतर जाएगा 3, 1 यहां पे जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसा ही संख्या रखिए कि यहां पे भी रखने पर वही संख्या और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इससे ज्यादा ना हो। 2 रख के देख लेते हैं, 2, 2, 4, 6 रख के देख लेते हैं, 6 के 36, 6 दूना के 12, 3 15, कितना आ गया 12, 3 6 के 36 को 6 दूना के 12, 3 15, ठीक है। 30 में से 6 जा 7, 1, ठीक है। दशमलव बढ़ा के डबल जीरो लगा के यहां 6 जोड़ के 6 12 32, आगे हम प्रोसेस और कर सकते हैं, दशमलव के बाद एक्स वाई जेड और नंबर ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं, लेकिन यहीं तक हमें निकाल लेना। यहीं से 16 आ गया, 16 पॉइंट कुछ, 16 पॉइंट मान लो 7 आ गया। अब 16 से सारे छोटे अभाज्य नंबर लिख लो, अभाज्य नंबर 16 से सारे छोटे 13, 11, 7, 5, 3। अगर इनसे किसी एक संख्या से भाग लग जाती है तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर किसी से नहीं लगेगी तो यह अभाज्य संख्या होगी। तो दोस्तों आप चेक कर लेना, इनमें से किसी संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगी, तो इसलिए यह एक प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगी। तो दोस्तों हमने अभी अभाज्य संख्या जांच करने का तरीके को पढ़ा, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे, ऐसे नहीं लिखा है, माथा सेल्फ स्टडी करोगे, मैं कह रहा हूं कि समझ में आएगा, लेकिन ऐसे इतना जल्दी बाई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अभी हमने अभाज्य संख्या की जांच कैसे की जाती, उस नंबर को कैसे पकड़ें कि वो अभाज्य संख्या है। सबसे पहले हम उस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे और फिर जो वर्गमूल आएगा उससे सारी छोटी अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे और उन
अभाज्य संख्याओं में से किसी एक से भी भाग चली गई तो वह संख्या अभाज्य नहीं होगी। अगर किसी एक से भी भाग नहीं गई तो वह संख्या अभाज्य संख्या होगी। हमने एग्जाम्पल से भी सीखा। अब विभाज्यता की जांच करना, डिविजिबिलिटी की जांच करना सीखेंगे। विभाज्यता की जांच बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। एवरीथिंग इंपॉर्टेंट, ऑल थिंग इंपॉर्टेंट है पढ़ाई में। विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी की जांच। डिविजिबिलिटी क्या होती है? डिविजिबिलिटी, कोई भी शब्द, कोई भी संख्या दी है, यह संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी उसकी जांच करना ही डिविजिबिलिटी कहलाता है, विभाज्यता की जांच कहलाता है। चलिए नंबर वन क्या है? 2 से विभाज्यता की जांच। 2 से विभाज्यता की जांच। सुनिएगा बस, 2 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या 2 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी? ट्रिक ये ध्यान में रखना। यदि किसी संख्या में इकाई का स्थान पे 0 हो या कोई सम संख्या हो, इवन संख्या हो, कोई भी संख्या हो इस ब्रह्मांड की, कोई भी नेचुरल नंबर हो, यदि उसके इकाई वंश के स्थान पे 0 है, ओ यार कोई इवन नंबर है, 2, 4, 6, 8 नंबर है, तो उस संख्या में 2 से भाग लग जाएगी, वह संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1 लाइक दिस। ले लो 18 ले लो, यहां पे क्या है? इकाई के स्थान पे 8 है, 2 से भाग दोगे 2 9 18, 3050। इकाई के स्थान पे 0 है, 2 से भाग लग जाएगी। हाँ, 3 एकम 3, 2 दूना के 4, हासिल 2 5 10। ठीक है? नहीं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, जो हाँ ये होगा आंसर। भाग लग गई। तो क्या था कि इकाई के स्थान पे कोई इवन नंबर हो या 0 हो, तो वह कोई भी नंबर हो उसमें 2 से भाग लग जाएगी, वह 2 से डिविजिबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, एक ट्रिक याद रखना है। 3 से विभाज्यता की जांच। 3 से विभाज्यता की जांच। 3 से विभाज्यता की जांच मतलब यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से डिविजिबल हो जाता है तो उस संख्या में 3 से भाग डिवाइडेशन हो जाएगा। क्या है ट्रिक? यदि किसी संख्या का योग 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। याद रखना, कोई संख्या एक ले लिया हमने, 117 ले लिया। यदि इन संख्याओं के अंकों का योग 1 + 1 + 7 क्या हो गया? 7 2 9।
यदि 3 से डिवाइड हो गया, 3 त्रिज्या 9 डिवाइड हो गया, तो यह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, 4 से विभाज्यता की जांच। 4 से विभाज्यता की जांच। यदि किसी संख्या में इकाई व दहाई के स्थान, इकाई और दहाई के स्थान वाले अंकों में 4 से भाग लग जाती है, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके इकाई और दहाई वाले अंक में 4 से भाग लग जाती है, तो वह संख्या 4 से डिविजिबल होगी। लाइक दिस। संख्या कौन सी होगी? 6532। एक संख्या ले लिया। क्या बताया मैंने कि यदि इकाई और दहाई इन दोनों संख्या में 4 से भाग लग जाती है, इन दोनों संख्या में 4 से डिविजिबल हो जाता है, तो इस पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। यही तो बोला। तो 4 बटे 32 भाग लग जाएगी, तो यह पूरी संख्या में 4 से भाग लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है सारे पॉइंट को। पॉइंट नंबर 4, 5 से विभाज्यता की जांच। 5 से विभाज्यता की जांच। यदि किसी संख्या में, कोई भी संख्या हो, उसके वंश इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो, इस पूरे नेचुरल नंबर में किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पे 0, वंश के स्थान पे 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी, 5 से भाग उसमें लग जाएगी। ये है कंसेप्ट। पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 5, 6 से विभाज्यता की जांच। 6 से विभाज्यता की जांच। 6 से विभाज्यता की जांच। यदि किसी संख्या, यदि कोई नेचुरल नंबर या संख्या में 2 और 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो वह संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी। दोस्तों, फंडामेंटल सारे को याद रखना है। ये लाइन एक एक डिफिनेशन है, ये आता है, पूछ देता है, या बहुत बड़े नंबर आपको दिए रहेंगे। अगर ये ट्रिक आपको याद है तो 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे, नहीं तो सोचते रहेंगे, भाग देके आधे घंटे लगा देंगे, लेकिन ये पता नहीं कर पाएंगे। अगर ये ट्रिक आपको याद है, इसका कंसेप्ट याद है, तो आप 1 मिनट में आंसर दे देंगे। तो 6 से विभाज्य की जांच में क्या होगा? यदि दी गई संख्या, कोई नेचुरल नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है, तो वह 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 6। 7 से नहीं है। 8 से विभाज्यता की जांच। 8 से विभाज्यता की जांच। 8 से विभाज्यता की जांच। यदि दी गई संख्या, एक कोई बड़ी संख्या दी गई है, दी गई संख्या के 3 अंकों में इनिशियल, वंस, टेंस और 100, इन 3 अंकों में यदि 8 से भाग लग जाती है, तो वह पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। लाइक दिस। कोई संख्या है 3, 4, 5, 6, 3, 4, 2,
4, मान लो 4 4। इन 3 संख्या में, इस पूरे संख्या को छोड़िए, इन 3 संख्या में 444 में यदि 8 से भाग लग जाती है, संपूर्ण तरीके से कट जाता है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी, भाग लग जाएगी। ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 7, नाइन से विभाज्यता की जांच। 9 से विभाज्यता की जांच, जो कंसेप्ट हमने 3 से विभाज्यता की जांच में यूज किया था, सेम वही कंसेप्ट 9 से विभाज्यता की जांच में दी गई संख्याओं का योग किसी नेचुरल संख्या में सारे अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है, 9 से डिविजिबल हो जाता है, तो वह संख्या भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। लाइक दिस, 9 से विभाजित कोई संख्या है 3 3 4 5 6 1। यदि इस संख्या के अंकों का योग 3 + 3 + 4 + 5 + 6 + 1 जो योग आएगा, माना आया 36/9, 36 आ गया मान लो इसका योग, 9 से भाग लग गई, 9 चौका 36 भाग लग गई, तो यह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों इसमें क्वेश्चन आते हैं, कोई डिजिट दे देगा 3 4 5 x 0 1, इनका पूछेगा कि इसका किस संख्या से डिविजिबल हो जाएगी और वह संख्या क्या होगी, और वो संख्या आपको बता देगा इसका योग। तो वो संख्या निकालनी पड़ती है, 9 से कंसेप्ट क्लियर करके जोड़ करके x की वैल्यू निकालते हैं, फिर x की वैल्यू देखते हैं उससे अगला अंक 9 से डिवाइड हो पाएगा क्या, अगर हो जाता है तो वह संख्या वहां रख के जोड़ निकाल के उसका आंसर निकाल देते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8, पॉइंटों में 11 से विभाज्यता की जांच। 11 से विभाज्यता की जांच, 11 से विभाज्यता की जांच। किसी भी नेचुरल नंबर या संख्या के विषम प्लेस के अंकों का योग और सम प्लेस पे अंकों का योग के अंतर यदि 0 हो जाता है तो वह संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। नहीं समझ में आया होगा, दोबारा बताता हूं। कोई भी नेचुरल नंबर है, 10 नंबर या 5 नंबर या 6 डिजिट का, किसी भी नेचुरल नंबर में उसके सम जो प्लेसेस हैं 1 टेंस, नंबर डाल लो 1 2 3 4 5 6, जो प्लेसेस सम आ रहे हैं, जो 1 है वो क्या है, विषम है, जो 2 आ रहे हैं सम है, 3 आ रहा है विषम है, 4 आ रहा है सम है। तो ऐसे सम नंबर, विषम नंबर पर जो अंक हैं उन अंकों का योग माइनस सम प्लेस पे जो अंक हैं उन अंकों का योग का जब अंतर निकालेंगे और उसका अंतर 0 आ जाएगा तो वह संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल क्या देते हैं, 274 153। अभी यही आ गया आपके पास, आ गया आपके एग्जाम कोई दे रहे हैं उसमें आ गया यह संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी क्या,
आंसर रहेगा हाँ या नहीं। तो डिवाइड करके देखोगे ना, डिवाइड करोगे 3 मिनट खत्म हो जाएगा। आपको ये ट्रिक पता है कि विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग। लिख लो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, प्लेस नंबर मान लो। एक नंबर, एक क्या है, विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है। तो विषम संख्याओं का योग या अंकों का योग 2 + 4 + 5, यही बोला डेफिनेशन में। विषम स्थान पे संख्या, इस संख्या में विषम स्थान पे जो अंक हैं उनका योग, दोस्तों लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। एज पर डेफिनेशन, संख्या में विषम स्थान पे अंकों का योग माइनस संख्या में सम स्थान पे अंकों का योग। सम स्थान कौन है, ये 7 + 1 + 3। अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो यह पूरी संख्या 274153 11 से विभाजित हो जाएगी। देख लेते हैं, 4 2 6 5 11 माइनस 7 8 3 11, आंसर क्या आ गया, 0। तो यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यह एक, आपने इसको फंडामेंटली समझा। तो दोस्तों आज हमने इस लेक्चर में प्राइम नंबर को कैसे पहचाना जाता है और नंबरों की डिविजिबिलिटी किस संख्या से हो जाएगी, इसके जांच करने के तरीके को पढ़ा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो देखकर अंडरस्टैंड करें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इकाई के स्थान पर, बहुत बड़े मल्टीप्लिकेशनों का इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इकाई के स्थान पे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार और अपनी लर्निंग, पढ़ाई की कंटिन्यूटी को बनाए रखें। थैंक यू।